नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामानुजन क्लासेस में। कैलकुलस की सीरीज का आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7। अभी तक हमने 6 चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट कर दिए हैं। आई होप आपने फंक्शन से लगा के मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन तक बहुत अच्छे से फॉलो किया होगा। आज हम पढ़ेंगे, मतलब अब जो आने वाले लेक्चर्स है वो हमारे होंगे इनडेफिनिट इंटीग्रेशंस के। आज हम उसका देखेंगे इंट्रोडक्शन, कि हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को किस वे में पढ़ेंगे, किस सीक्वेंस में पढ़ेंगे, क्या सिलेबस है हमारी जेई का या जितनी भी इंजीनियरिंग के एग्जाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उनका जो सिलेबस है वो क्या है, आपको कैसे सॉल्व करना है, क्या पढ़ना है, उस पर आज हम हल्का फुल्का डिस्कशन करेंगे। तो अभी मैं यहां पर केवल 1 या 2 मिनट के लिए आपको सिलेबस बताऊंगा, बस आपको देख के रखना है ना, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने नंबर ऑफ लेक्चर्स में हमारा जो चैप्टर्स है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, तो केवल 1 और 2 मिनट, फिर हम थोड़ी कुछ अच्छे डिस्कशन करेंगे। तो जो फर्स्ट होगा हम पढ़ेंगे डेफिनेशंस, है ना, वो हमारा 1 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा कि क्या मीनिंग है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशंस का मतलब क्या है, इसके बारे में हल्का फुल्का जानेंगे। देन हम जाएंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंटीग्रल एज ए एंटी डेरिवेटिव, है ना, मतलब सेकेंड लेक्चर से ही क्या चालू हो जाएंगे, प्रॉब्लम्स। इस चैप्टर में हम प्रॉब्लम्स 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 पे ही काम करेंगे, और आपको भी क्या करना है, प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स। जितने क्वेश्चंस करोगे ढूंढ ढूंढ के मारना है आपको सवालों को। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के जितने क्वेश्चंस करोगे उतने कम है ना, हम यहां पर सफिशिएंट करवा देंगे। ठीक है, बाकी आगे देखेंगे कि हमें कोर क्या सॉल्व करना है। थर्ड हमारा होगा मेथड ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रेशन, है ना, कि कैसे कैसे इंटीग्रेशन सॉल्व किया जाएगा, कैसे फाइंड करेंगे, है ना। तो उसके मार्केट में लगभग 3 से 4 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है सब्स्टिट्यूशन, सेकेंड मेथड है हमारा बाई पार्ट्स या इसको प्रोडक्ट रूल बोलेंगे। थर्ड हमारा होगा पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से इंटीग्रेशन हम निकालेंगे। एंड हमारा लास्ट होगा पुटुर पुटुर, है ना, या मिक्स्ड बोल सकते हो, है ना, कुटुर पुटुर ये मिक्स्ड मेथड है ना। तो इससे कैसे इंटीग्रेशन फाइंड किया जाता है उस पर हम काम करेंगे। देन हमारा जो फोर्थ सब टॉपिक होगा, 4th नंबर वाला, वो हमारा होगा इंटीग्रल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस बन सकते हैं, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, साइन क्यूब एक्स, 1 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, जितने भी टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के मैक्सिमम पॉसिबल जो केस बन सकते हैं, जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और ये हमारा 3 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा इस टॉपिक में। 5th पढ़ेंगे इंटीग्रल ऑफ इररेशनल फंक्शंस, इररेशनल और अलजेब्रिक फंक्शन। इसमें हम 1/px टाइप के, बाहर qx आ जाएगा, इस टाइप के इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है वो इसमें देखेंगे, और ये हमारा 5 लेक्चर्स में कंप्लीट होगा, है ना, काफी इंपॉर्टेंट है ना, बड़े इत्मीनान से देखेंगे भाई। फिर हम पढ़ेंगे रिडक्शन फार्मूला, है ना, क्या होगा देखेंगे। एंड लास्ट, ये तो हमारा फिक्स है ही, है ना, प्रॉब्लम्स। ये लगभग 4 लेक्चर हम जितने भी चैप्टर्स जो सब टॉपिक्स पढ़े हैं इस पर हम क्या करेंगे, मिक्स प्रॉब्लम्स, है ना। तो ऐसे करके अगर हम हल्का फुल्का काउंट्स करेंगे तो लगभग ही हमारा 20 से 25 लेक्चर के बीच में इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में बहुत 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 अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें कोई सा लेक्चर अगर आपको लेंदी लगे तो इसका मतलब यह है कि वहां पर प्रॉब्लम्स थोड़े ज्यादा होंगे। इस चैप्टर में ये एक खास बात है कि इसमें वैरायटी ज्यादा है। इंटीग्रेशन इन द फॉर्म ऑफ, इंटीग्रेशन इन द फॉर्म ऑफ, अलग अलग फॉर्म के इंटीग्रेशंस के अलग अलग टाइप्स है, इसलिए थोड़ा ये चैप्टर है हल्का सा लेंदी हो सकता है ना। वैसे हमने बोला कि 20 से 25 लेक्चर, बट 1-2 आगे पीछे लेक्चर प्लस माइनस और हो सकता है। ठीक है, ये चैप्टर अगर हमने कर लिया इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, तो आप मान के चलिए कि कैलकुलस की कमर टूट जाएगी, है ना। मतलब हमने 6 चैप्टर तो कंप्लीट कर दिए हैं, इसके बाद इनडेफिनिट के बाद बहुत लल्लू लल्लू चैप्टर है, सिंपल सिंपल से डेफिनेट, और छोटे छोटे भी हैं। ये सबसे लेंदी चैप्टर माना जाएगा, और एक जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आएगा वो हल्का सा लेंदी होगा, इतना लेंदी भी नहीं है। ठीक है, उसके भी 3 चैप्टर्स हैं, पर वो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। बट उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन वही 4-5-6 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन ये अगर पढ़ लिया तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी कुछ नहीं है, वो भी 8-10 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आने वाला कैलकुलस बहुत ईजी हो जाएगा इसके बाद से। ठीक है, तो इसमें सॉल्व क्या करना है, हम इसमें हर लेक्चर में इक्का दुक्का लेक्चर को छोड़ के हर लेक्चर में आपको 10 से 12 प्रॉब्लम का क्लास में कराएंगे, और आपको 10 से 12 प्रॉब्लम होमवर्क में देंगे, है ना। तो अगर हमारा 20 लेक्चर्स में चलता है तो 200 प्रॉब्लम तो हम क्लास में करा देंगे, और 200 प्रॉब्लम हमको होमवर्क में दे देंगे। तो 400 प्रॉब्लम हम लगभग 350-400 के अराउंड हम प्रॉब्लम आराम से हमारे जो वीडियो लेक्चर्स होंगे उसमें हमारे कंप्लीट हो जाएंगे।
शर्त है कि आपको जितना मैं होमवर्क देते जाऊंगा आपको ट्राई करते रहना है। एंड साथ साथ सिंगेज के आपको एक्सरसाइज से पहले जो आपको दी है प्रैक्टिस शीट, उनके आप क्वेश्चंस ट्राई करें, जितने क्वेश्चंस ट्राई करें, बार बार एग्जांपल्स ट्राई करें। नहीं बने तो एग्जांपल्स को केवल क्वेश्चंस के ऐसे देखना है, सॉल्यूशन नहीं देखना है, फिर प्रैक्टिस को बार 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 ट्राई करें, उसमें आपका काम हो जाएगा, है ना। स्पेशली एनसीईआरटी फर्स्ट आपको क्या करना है, एनसीईआरटी इंटीग्रेशन की एनसीईआरटी भी इतनी खराब नहीं है, बढ़िया है। उससे आपके थोड़े बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपकी थोड़ी स्पीड बढ़ जाएगी, आपकी थिंकिंग बढ़ जाएगी कि अच्छा सब्स्टिट्यूशन लगाऊं कि बाय पार्ट्स लगाऊं कि पार्शियल फ्रैक्शन लगाऊं कि क्या अप्लाई करूं। वैसे हम यहां पर बहुत अच्छे से बताएंगे, बट थोड़ी बहुत आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। हम अगेन बोल रहे हैं आपको जितना हम बता रहे हैं उतने में आपका काम हो जाएगा। इतने में चाहे कोटा के नोट्स हो, चाहे दुनिया भर के कहीं के भी नोट्स हो, इससे बाहर जेईई में नहीं जाएगा। बस आपको यू नीड टू ओनली प्रैक्टिस। क्या करना है आपको, हम थ्योरी के मामले में पूरी थ्योरी कंप्लीट कर देंगे। जितना मार्केट में पढ़ाया जाता है उससे आपको कुछ हल्का सा ज्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा, या बराबर मिलेगा, पर आपको कम नहीं मिलेगा, इस बात की गारंटी है। और ये आप पिछले 6 टॉपिक से जो कैलकुलस के हमने पढ़ रखे हैं इसमें आप देखते आ रहे हो। ऐसा नहीं कि 1-2 टॉपिक पढ़ा दिए और काम हो गया, ठीक है सर। एक और चीज है ना, ये मुझे नहीं बोलना चाहिए था, बट समझ सकते हैं ना। अभी अगर आपको लगता हो कि बंदा अच्छा करा रहा है ना, तो पहले तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट तो करना ही है। साथ साथ अगर आप चाहे तो, ये कोई जबरदस्ती नहीं है ना, और अगर ये आप नहीं करोगे तो ऐसा नहीं कि वीडियो लेक्चर आना बंद हो जाएंगे, या सर प्राइवेट कर देंगे, या लेक्चर की फ्रीक्वेंसी कम कर देंगे। नहीं, जैसा चलते आ रहा है बिल्कुल वैसा चलेगा। इक्का दुक्का दिन में लेक्चर नहीं अपलोड कर पाता हूं, बाकी तो मैं पूरी कोशिश करता हूं। बाकी लगभग हमारा बिल्कुल जब से लॉकडाउन लगा है पिछले 5 महीने से हम रेगुलरली अच्छे से बिल्कुल हमारी जो फ्रीक्वेंसी मेंटेन करके रखी है। अगर आपको हमें, हाँ काम की बात यह है कि अगर आपको हमारा काम अच्छा लगे तो आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। और ये जो सपोर्ट रहेगा आपका, ये इन्वेस्ट में हमारे बोर्ड में, हमारी मार्कर की इंक में, चाहे वो हमारा जो डेटा लगता है मोबाइल डेटा में या लाइटिंग में, है ना। हमारी भी इच्छा है कि हम स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाएं, है ना, हमारा टाइम बच जाए क्वेश्चन लिखने का, और आपको ऐसा भी नहीं लगे कि लिंक टूट गई है ना, और आपको मजा भी आए थोड़ा, और हम क्वालिटी इंप्रूव कर सकें। और ये तो आप हमें थोड़ा बहुत, मतलब आपकी जितनी चॉइस है ना, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है, अगेन बोल रहे हैं ना, आप सपोर्ट कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। 9179959514 है ना, इस पर आप हमें फोन पे या गूगल पे कर सकते हैं ना। और फिर भी अगर आपको ये दोनों ऑप्शन आपके पास नहीं है अगर, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरे प्लेलिस्ट की भी लिंक भी है, और साथ साथ हमारे मेल आईडी की भी लिंक है। वहां पर हम आपको हमारे अकाउंट नंबर शेयर कर देंगे, है ना। ये आपकी चॉइस है, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। और ये मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर बच्चों का सपोर्ट कम आया या ज़्यादा आया तो वीडियो लेक्चर बनाना ज़्यादा कर देंगे या कम कर देंगे। जैसी हमारी फ्रीक्वेंसी चल रही है उसे बिल्कुल मेंटेन करके रखेंगे। इनफैक्ट उसको हमेशा इंप्रूव करने की कोशिश ही करेंगे, ठीक है। आई होप मेरे आप लेक्चर्स को अच्छे से एंजॉय करते होंगे, आपको फील भी होता होगा। कुछ समझ में नहीं आए अगर, जिसको अगर कुछ गड़बड़ लगे तो आप प्रॉपर वे में कमेंट करें, हम डेफिनेटली उसको इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। हमें खुद को जब हमने एनालिसिस करते हैं तो हमें लगा कि 4 से 5 महीने में, अब जब हम फंक्शंस के लेक्चर देखते हैं और अब जब देखते हैं तो लगता है कि हाँ यार, मैं पहले से खुद अपने आप को इंप्रूव हल्का फुल्का कर पा रहा हूं, है ना। फिर भी अगर आप कोई सा पुराना लेक्चर देखा और आपको गड़बड़ लगा तो बोल दीजिएगा, हम उसको फिर से बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करेंगे हमारा लेक्चर नंबर 1। एक लास्ट बात और, जैसे मैंने आपको पढ़ाया, ये हर बार बोलता हूं फिर भी बच्चे भूल जाते, बच्चे भावुक हैं। जैसे मैंने पढ़ाया टॉपिक नंबर 2, तीसरा जो टॉपिक है, तीसरा लेक्चर देखने से पहले आपको जितना आपने कॉपी में नोट डाउन किया है, आपको हर बात नोट करना है। जो मैं लिख रहा हूं वो भी नोट करना है, जो मैं बोल रहा हूं वो भी नोट करना है आपको, जो काम की बात लगे। और उसको थर्ड लेक्चर देखने से पहले पुराने 2 लेक्चर्स का रिवाइज करते चलना है। जैसे आप 20th लेक्चर देखोगे तो अपने जितने 19 लेक्चर पढ़ रखे, 19 लेक्चर, उनको आपको रिवाइज करते चलना है, ठीक है। एंड साथ साथ जैसे हमने 6 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, फंक्शंस, आईटीएफ, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, इनको आप वीकली रिवाइज करें। जितना आप रिवाइज करेंगे तो आपको लिंक भी रहेगा, क्योंकि आगे सब यूज भी होंगे, है ना। इस चैप्टर में इतना यूज नहीं होगा हालांकि पुराने चैप्टर्स का, पर हल्का फुल्का जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आएगा उसमें तो एप्लीकेशन होगा, तो उसमें तो बहुत ज्यादा यूज होगा। तो आप प्लीज पुराना रिवाइज करते रहें, 11th का भी रिवाइज करते रहें, तो आपकी जो
जो कंटिन्यूटी है वो मेंटेन रहेगी। आप जब टेस्ट पेपर देंगे तो आपको क्वेश्चंस बनेंगे भी, नहीं तो ऐसा लगेगा कि अभी जो टॉपिक पढ़ा वो सब अभी आता है, जो बाद में आगे गए तो वो तो बन ही नहीं रहा है ना। तो ये हमारी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आप वीकली टाइम शेड्यूल बना के अपना जो कन्वीनियंट टाइम आपको जैसा लगे प्लीज आप रिविजन करते रहे, ठीक है। तो मिलते हैं फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है सर, थैंक यू।